शिवाय। ये वीडियो मैंने ये बताने के लिए रिकॉर्ड किया है कि लास्ट जन्माष्टमी में भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि फाइट हुई कुछ मेरी बुडेला में। यहाँ पे बुडेला गांव है और सब ने मिलके मुझे मारा और जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने किसी ने नहीं बचाया और वो सब देख रहे थे मूक दर्शक बन के लाइक ज़ॉम्बीज़। और मेरी ब्लैक आई हो गई थी। ये लास्ट जन्माष्टमी पे हुआ था। पता नहीं क्यों ऐसा जन्माष्टमी पे होता है। और कल भी मेरे साथ यही हुआ जब 12 बजे लोग कृष्णा का बर्थडे मना रहे थे सब लोग, तो मेरी क्या हालत हो रही थी, उल्टियाँ और मोशंस। उल्टियाँ और मोशंस क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया रात को। मैंने कुछ ऐसा खाया ही नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो। और पता नहीं मैं ज़िंदा कैसे हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये जो दर्दें जो मुझे होती है मेरी सिर की और जो मेरी गैस होती है पेट में, ये सब जो नेचर चेंज हो रहा है, पोलर शिफ्टिंग, वो सब मेरे शरीर में प्रक्रिया होती है। और पता नहीं मैं जीवित कैसे, और वो ह्यूमन लेवल पे टॉलरेट कोई कर ही नहीं सकता। और पता नहीं है कब ख़त्म होंगी मेरी दुविधाएं। और इसलिए मैंने रिकॉर्ड करना है कि मेरी रात को बहुत हालत बुरी हो गई थी। वॉमिटिंग आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, कुछ बचा ही नहीं था निकालने के लिए। ऐसा लग रहा था मेरी अंतड़ियाँ बाहर आ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी एक बार किसी दूसरे चैनल पे अपने बताया था कि मेरे पेट में समुद्र मंथन होता है, तो बस बहुत इंटेंस थी इस बार। और गोली होती है एक स्टेमिटिल, वो मैंने खाई और तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ। तो हाँ, ये जन्माष्टमी के समय ये मेरे साथ ये चीज़ हुई। और पता नहीं ये चीज़ क्यों हुई। एक तो मुझे ये बताना है कि मेरी हालत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को। और मेरी माँ बाप बेचारे वृद्ध हैं, कभी अगर मुझे भगवान ना करे कुछ हो जाए तो कोई नहीं है यहाँ पे मेरा जो मुझे हॉस्पिटल भी लेके जा सके या एम्बुलेंस बुला सके। वो भी मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी आके रात को पूछ रही थी तो मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं, आप सो जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो कोई उल्टियाँ करेगा रात को तो अब घर वाले तो जागेंगे ही ना। तो शुक्र है वो स्टेमिटिल खा के ठीक हो गई। हमारा जो अपना डॉक्टर है, डॉक्टर राहुल, वो भी हरे कृष्णा का है, इस्कॉन का है वो डॉक्टर राहुल। वो बहुत हमारे यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर है हमारे, बहुत अच्छे हैं वो, भगवान कृष्ण की तरफ से भेजे गए हैं वो भी। तो उन्होंने ही एक बार पहले ये रिकमेंड करी थी स्टेमिटिल। तो अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होती है, उल्टियाँ वगैरह आती है नेचर की वजह से, तो ये खा ली जाए और इससे उल्टियाँ बंद हो जाएंगी स्टेमिटिल से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेड पड़ रही है, बीजेपी पीछे पड़ गई है आप पार्टी के शुरू से ही थी। और मैं शुरू से आप पार्टी के फेवर में हूँ, जैसे भी हूँ मुझे अच्छे लगते हैं आप पार्टी वाले। और मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि दिल्ली में हम तब तक ही रह सकते हैं जब तक आप पार्टी है, क्योंकि सब्सिडीज़ देती हैं ये बिल्स के ऊपर, और बिल के ऊपर भी देते हैं। और पेंशन भी आती है 60 अबव की, सीनियर सिटीजन मेरी मम्मी की आती है अबव 60 की, 2000 हर मंथ पेंशन देते हैं ये लोग। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये अभी ये आप गवर्नमेंट ही दे रही है, जिसको ये कहते हैं फ्री बीज। तो मैं केजरीवाल के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी सुध जुड़ी हुई है केजरू से। और एक बार पता नहीं कौन से स्टेट्स इलेक्शन थे या लोकसभा के थे, कहाँ के थे, सीएम बनने वाले जो होते हैं, मुझे पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने हमेशा इसको जाके वोट किया है। तो मैंने इसको वोट दिया था और ये जीत गया था। और इसने ये बोला टीवी पे आके, ये लास्ट जब ये सीएम बना है मेरे ख्याल से तब की बात है जब ये लास्ट, और तब सारी फोर्सेस इसके अगेंस्ट थी, फिर भी ये बन गया। मैंने इसको वोट दिया था और मैंने इसको हमेशा वोट दिया, इसकी पार्टी को वोट दिया, इसको वोट दिया। और इसके बाद इसने टीवी पे आके ये चीज़ बोली कि मैं पता नहीं कैसे जीता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ है और हम भगवान कृष्ण की ताकत से ही धर्म की जय हुई और मैं जीता हूँ। तो मुझे ये बोलना है कि अभी भी जो मनीष सिसोदिया के जो रेड वगैरह पड़ी है, केजरू को मुझे बोलना है कि मैं तेरे साथ हूँ, केजरीवाल के साथ हूँ मैं। और एक दूसरी है जो मुझे आजकल बहुत पसंद है, नवनीत राणा। उससे भी मुझे लगता है क्योंकि मेरा पुराना कोई रिश्ता, उसको देख के मेरे अंदर घंटियाँ बज गई। घंटियाँ एक्चुअली में घंटियाँ बजती हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा किसी का प्रारब्ध जुड़ा होता है तो उसको देख के हमारे अंदर कुछ होता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे देवी रूप लगता है उसका। तो मैं नवनीत राणा के साथ में भी हूँ और मुझे लगता है कि इसको मुंबई का सीएम बनना चाहिए, नवनीत राणा को, और दिल्ली का सीएम केजरू को रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर।